गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 2 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ आज जितने भी सवाल आएंगे उसके फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक सवाल पूछने वाली हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वो आपको होमवर्क क्वेश्चन होगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे शेयर किया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे सवाल की और हमारा पहला सवाल क्या है, किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के जो काले चावल है उसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है मणिपुर की, तो थोड़ा हम मणिपुर के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों मणिपुर जो है उसका कैपिटल क्या है? इम्फाल है। आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है, ये है मणिपुर और इसका कैपिटल क्या है दोस्तों? इम्फाल है। उसके बाद इसके मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों, मणिपुर की स्थापना कब हुई है? 21 जनवरी 1972। ठीक है, साथ ही साथ मणिपुर के बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है। मणिपुर का एक नेशनल पार्क फेमस है जिसका नाम क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी खासियत क्या है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों, जो कौन से झील पर स्थित है? तो लोकटक झील पर स्थित है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य के टेराकोटा को GI टैग मिला है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो टेराकोटा है उसको GI टैग मिला है दोस्तों। अब ये टेराकोटा क्या होता है दोस्तों? ये टेराकोटा जो होता है उसमें जो हमारी पकी हुई लाल मिट्टी होती है उससे अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई जाती है। आप ये इमेज में देख रहे हो, तो इस टाइप की कलाकृतियाँ बनाई जाती है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश का टेराकोटा है उसी को GI टैग मिला है दोस्तों। तो यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, हम थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और स्थापना कब हुई है उत्तर प्रदेश की? तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। दोस्तों यहाँ के नेशनल पार्क कौन से फेमस है? तो एक है दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे का समाधान करने के लिए किया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जो 4 राज्य है और 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है उनके बीच में जो कावेरी जल है उसके पानी का बंटवारा किया गया है दोस्तों। और किसके तहत? तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के तहत दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 4 राज्य है वो कौन से हैं? तो एक है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों पुदुचेरी। मैं वापस बोलती हूँ, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरला और चौथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो पुदुचेरी है, या फिर आप उसे पौंडीचेरी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और हमारा अगला सवाल क्या है? 2021 के मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर्बिया। सर्बिया जो है वो 2021 में मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। एक्चुअली दोस्तों ये जो मेज़बानी है वो भारत करने वाला था, लेकिन क्या हुआ, मेज़बानी का जो शुल्क का भुगतान है वो भारत कर नहीं सका, इसलिए भारत ने ये मेज़बानी का जो अधिकार है वो खो दिया। और अब मेज़बानी कौन करने वाला है दोस्तों? तो सर्बिया करने वाला है। कब? 2021 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो
तो यहाँ पे बात आई है, और ये जो घोषणा है वो किसने की है दोस्तों, तो AIBA ने की है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने की है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। तो यहाँ पे AIBA की बात आई है, तो हम थोड़ा AIBA के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों AIBA का फुल फॉर्म तो मैंने आपको अभी बता दिया, वापस एक बार देख लेते हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। इसकी स्थापना कब हुई, 1946 में हुई है। अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो गफूर रखीमोव, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है गूगल पे की नई सलाहकार कौन बनी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिखा शर्मा। क्या होगा, ऑप्शन ए शिखा शर्मा जो है वो गूगल पे की नई सलाहकार बनी है। आप ये इमेज में देख रहे हो, तो दोस्तों यही है शिखा शर्मा, और ये क्या बनी है, तो गूगल पे की अभी नई सलाहकार बनी है। तो यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्या है ऑप्शन, आदर्श कुमार गोयल। दोस्तों ये आदर्श कुमार गोयल कौन है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के कौन है, अध्यक्ष है। बाद में हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है एस रमेश। ये कौन है दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष है। इन दोनों के नाम भी आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ शिखा शर्मा जी का नाम भी आपको याद रखना है, जो कि गूगल पे की सलाहकार बनी है। तो ये जो गूगल पे UPI है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है दोस्तों, तो गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। तो हम थोड़ा गूगल के बारे में भी जान लेते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई है, 4 सितंबर 1998 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके CEO कौन है दोस्तों, सुंदर पिचाई है, और संस्थापक कौन है, लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन हैं। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 मई, ठीक है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया, ठीक है। तो दोस्तों साथ ही साथ 1 मई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको चीज़ याद रखनी है, क्योंकि 1 मई 1960 को क्या हुआ था, जो बॉम्बे प्रांत था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 राज्य में डिवाइड हुआ, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली, ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली जो है उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो यह कौन थी दोस्तों, तो ये एक समाज सेविका थी। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी समाज सेविका। क्या होगा, ऑप्शन बी समाज सेविका। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछा जा सकता है। जो विनोबा भावे द्वारा स्थापित किया गया आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था, तो भूदान आंदोलन था दोस्तों। यहाँ पे मैंने गलती से नाम नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिएगा। विनोबा भावे द्वारा स्थापित किया गया आंदोलन कौन सा, भूदान आंदोलन, ठीक है। कब स्थापित किया गया था, 1951 में। कब स्थापित किया गया था, 1951 में। तब इनका भी उसमें योगदान था दोस्तों, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है थंगजाम धबाली। थंगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग से सम्मानित किया गया, तो यह किस देश का पुरस्कार है दोस्तों, ये आपको बताना है, देश का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा जापान। क्या होगा, ऑप्शन ए जापान। जो थंगजाम धबाली सिंह है, इनको ही ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से क्या किया गया है दोस्तों, सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान, ये पुरस्कार है जो है वो कौन से देश का है, तो जापान का है दोस्तों। तो यहाँ पे बात आई है जापान की, तो थोड़ा हम जापान के बारे में जान लेते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है इमेज में, ये क्या है दोस्तों, जापान है, और वर्ल्ड मैप में यहाँ पे जापान है, ठीक है।
तो जापान का राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो है। यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। मुद्रा क्या है दोस्तों? जापानीज़ येन। और एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल जापान से पूछा जाता है कि जापान के चारों द्वीप का नाम क्या है? जापान जो है वो 4 द्वीप से बना हुआ है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। वो 4 द्वीप कौन से हैं? तो होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु। होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु। तो इसके ग्रीक क्या है? हो शिक। क्या है? हो शिक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने किस राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस के साथ मिलकर आयुर रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आयुर रक्षा जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया है। और ये कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया गया दोस्तों? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? किस लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो जो कोविड-19 है उसके ऊपर टैकल कैसे करें इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की बात आई है दोस्तों, मतलब दिल्ली की बात आई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है आप मुझे बताइएगा? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम था दोस्तों उसका शीर्षक क्या था वो भी आपको याद रखना है, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस संघ। क्या है? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस संघ। ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है उसने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। ठीक है, जो MSME के उधारकर्ता है दोस्तों उनके लिए ये विकास अभय ऋण योजना जारी की है दोस्तों। और किसने जारी की है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की है। तो यहाँ पे बात आई है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, तो थोड़ा हम कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई? 12 फरवरी 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? धारवाड़ में, जो कि कर्नाटक में ही प्रेजेंट है। और इस बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो P गोपी कृष्ण। ठीक है, P गोपी कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किए रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा, ठीक है, क्या है? मनरेगा के तहत ज़्यादा रोज़गार देने वाला राज्य कौन बना है? ठीक है, मनरेगा के तहत ज़्यादा रोज़गार देने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। तो यहाँ पे बात आई है मनरेगा की, तो थोड़ा हम मनरेगा के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है दोस्तों, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था नरेगा। ठीक है, नरेगा। लेकिन जो 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ दोस्तों? इसका जो नाम है वो चेंज करके क्या रखा गया? मनरेगा। क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, तो उसी समय पे नरेगा का नाम बदल के क्या रखा गया? मनरेगा रखा गया। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत क्या होता है? जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 है, उसके तहत जो मनरेगा मजदूर है उनको प्रतिदिन 182 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 182 रुपये दिए जाते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब टॉप पे कौन है? छत्तीसगढ़ है। तो हम थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? और आज के
करंट अफेयर्स का आखिरी सवाल है दोस्तों। असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। क्या होगा? ऑप्शन ए सऊदी अरब जो है वो असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की जो बैठक है उसकी मेज़बानी करेगा। और भारत की तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं दोस्तों? तो हमारे कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद, वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेज़बानी है वो कौन करने वाला है? सऊदी अरब। तो हम थोड़ा सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सऊदी अरब आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है सऊदी अरब, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों ये छोटा सा कतर है और यहाँ पे बहरीन है। कल हमने कतर एंड बहरीन के बारे में देखा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? सऊदी अरेबिया पे थे। तो सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? रियाद है। यहाँ के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल है, ठीक है। तो ये था आखिरी सवाल दोस्तों। आज का आपका होमवर्क सवाल क्या है? आज का आपका होमवर्क सवाल है दोस्तों, किस आईआईटी की टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? और ये रहे आपके ऑप्शंस। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये था हमारा आज का करंट अफेयर का क्विज़। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।